हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आप लोगों को पता ही है, अभी मेरे व्लॉग्स जो है मायके से ही मैं अपलोड कर रही हूँ गाइस। तभी भी मुझे टाइम मिलता है मैं बना ही रही हूँ। और बीच बीच में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, जैसे कि कल परसों मैं चली गई थी हस्बैंड के साथ बहुत ज़रूरी काम से, जो आपको आने वाले टाइम में पता चलने वाला है। आपके लिए वो सरप्राइज़ है। अभी ये दोपहर के बाद का टाइम था, मतलब 4 साढ़े 4 बजे का ये टाइम था। तो मुझे ना कुछ क्रेविंग हो रही थी, मैं लेट रही थी और लाइट भी जा रखी थी। तो मुझे क्रेविंग हो रही थी कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं, होता है ना कभी कभार। और बारिश का मौसम तो इतना तगड़ा हो गया था, जैसे अभी इतनी तेज़ बारिश आने वाली है। तो मैं लेटे लेटे सोचने लगी, तो मुझे याद आई कि मैक्रोनी रखी हुई है और काफ़ी टाइम हो गया मैंने खाई भी नहीं थी। मैंने कहा चलो आज मैक्रोनी खाते हैं। तो मैं यहाँ आ गई तुरंत बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ना कुकिंग के मामले में बिल्कुल भी आलस नहीं है। जैसी भूख लगती है किसी को भी घर में, मैं तुरंत बना देती हूँ। तो आज तो मेरी खुद की बारी थी, तो मैं तुरंत उठ के आई और तैयारी करने लग गई। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी चॉपिंग करी। बाकी सब्जियाँ तो मेरे पास थी नहीं। वैसे आप इसमें बहुत सारी वेजेस डाल सकते हैं अपने बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए। बट मेरे पास प्याज टमाटर ही थे और मैंने उसमें एक हरी मिर्च चॉप कर ली। साथ ही साथ मैंने जो मैक्रोनी थी उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो बस तब तक मैक्रोनी बनती है, मतलब बॉईल होती है, तब तक मैंने अपना बाकी का जो मेरा चॉपिंग का काम था वो भी निपटा लिया था। और साथ ही साथ बाहर मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था और मम्मी को जाना था डॉक्टर के। तो मैंने कहा चलो पहले मैं बना के खा लेती हूँ मैक्रोनी, और अपने और पतिदेव के लिए ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि मम्मी को जाना था अभी डॉक्टर के। तो पतिदेव ही लेकर जाएंगे, तो वो भी आने वाले थे। तो मैंने कहा चलो अपने और उनके लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी तो अभी ये सब खाएगी नहीं। तो बाहर मौसम इतना मस्त हो गया था, मैं पतिदेव को ही फ़ोन करके बाहर देखने लगी थी, क्योंकि वो आने ही वाले थे। और थोड़ा सा बालकनी में ऐसे व्यू में खड़े हो जाओ ना, तो और भी अच्छा लगता है। और आप लोगों के ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे, जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी। एक तो गांव के लिए आया था कि गांव में आप फ्रिज ले लो। तो गाइस, गांव में मेरे पास छोटा सा फ्रिज है, जो मैं पहले यहाँ पर मेरे पास था, फिर मैंने बड़ा ले लिया था। तो वो मैंने गांव में ही रख दिया था, तो वहाँ पर मेरे पास है। तो दूसरा कमेंट मेरे पास आया था कि आप प्रेग्नेंट हो क्या दी? तो नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दवाई वगैरह मैं खाती हूँ ना, उससे वेट गेन हो जाता है। तो उससे ना कभी लगता है सामने वाले को देख के कुछ ऐसा है, बट ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। तो और तीसरा आया था कि आप आईवीएफ के लिए ट्राई करो। तो देखते हैं, अभी तो मेरा जो है इलाज चल ही रहा है, जहाँ पर मैंने सर्जरी कराई थी वहीं पर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या होता है गाइज। तो वो सब चीज़ें अभी चल रही हैं। और उसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आया था, जो गांव में मैंने आम के अचार की रेसिपी दी थी, तो उसमें एक कमेंट आया था कि जब अचार में डिब्बे में से पानी कौन सा डाला था। तो वो जो नमक लगा के रखते हैं ना पहले अचार को रचाने के लिए, तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है ना, तो वो साथ ही साथ अचार में डाल देते हैं। तो वही पानी डाला था पहले, उसके बाद तेल वगैरह जितनी ज़रूरत होती है सरसों का वो डालते हैं। तो यहाँ पर मेरी मैक्रोनी बन गई थी गाइज। मैंने आपके सारे कमेंट के जवाब भी दे दिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जवाब नहीं देती हो, तो उसमें मैंने सारे आंसर दे दिए। उसके बाद यहाँ पर ये एलसीडी मैं आपको दिखा रही हूँ। पापा ने मम्मी के लिए लिया अभी 2-3 चीज़ें। फ्रिज भी अभी लिया था, उसका भी मैं नहीं बता पाई थी। तो अभी न्यू फ्रिज लिया था थोड़े दिन पहले ही, 15-20 दिन हुए हैं। और उसके बाद अभी एक एलसीडी और एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिए अपर लोड मम्मी के लिए। क्योंकि अब देखो ऐसा होता है ना, मम्मी अकेले रहती है, सब लोग ऑफिस चले जाते हैं। मेरी बहन की तो शादी हो गई है, अब वो तो अपने घर संभालेगी। पापा रहते हैं, पापा ऑफिस चले जाते हैं, मैं भी कभी कभी आती हूँ। तो बस यही होता है। तो मम्मी अकेले रहती है, तो पापा ने उस वजह से ना एलसीडी लगा दी मम्मी के लिए। और साथ ही साथ ये मशीन की मम्मी को थोड़ा काम करने में इजी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें पापा ने ली। और फ्रिज ख़राब हो गया था, वो इसीलिए चेंज किया है। फिर उसके बाद अभी जो है ना बारिश बंद हो गई थी, थोड़ी धूप निकल गई थी हल्की सी। तो मैंने सोचा मम्मी तो अभी गई है डॉक्टर के, तो मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि आज दिन में मशीन नहीं लगी थी और कपड़े हो रखे थे काफ़ी सारे। तो मैं यहाँ पर मशीन लगा रही थी। और मेरी जो मशीन है ना वो आईएफबी की है और ये वर्लपूल की है। तो इसमें ना थोड़े से फंक्शन अलग थे, बट मैंने सीख लिया इसको भी चलाना। और वो जो लगा के जाते हैं ना, तो वो बता के जाते हैं। तो यहाँ पर ना ये पहले लोड लेती है कपड़ों का, फिर बताती है कि सर्फ कितना डालना है, 1 कप या 2 कप, उस हिसाब से कपड़ों के वेट के हिसाब से बताती है। तो मैंने उसी हिसाब से इसमें फिर सर्फ डाल दिया।
तो उसके बाद मैंने मशीन को चला दिया है और अब कपड़े भी धुलते रहेंगे। और इन सारी चीज़ों से ना काम बहुत आसान हो जाता है। चलो हम लोग तो अभी है तो हम लोग कर लेते हैं, बट मम्मी लोग की एज थोड़ी सी हो जाती है और बीमारियां आजकल आपको पता ही है, मम्मी की सर्जरी भी हुई है, तो उस वजह से ना उनके लिए बहुत अच्छा सोचा पापा ने और बहुत ईजी हो गया सब कुछ काम करने के लिए। तो गाइज अभी है शाम का टाइम, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और मम्मी गई है डॉक्टर के। आज उनकी अपॉइंटमेंट थी और 2-3 घंटे से ना लाइट भी नहीं थी, तो आसपास कहीं काम चल रहा है, तो आज 2-3 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। और यहाँ पर ना मतलब बता देते हैं कि अभी लाइट आएगी नहीं, इस टाइम आएगी, और आ भी जाती है। तो अभी लाइट आई है, मम्मी जा चुकी थी, तो मम्मी गई है डॉक्टर के। मैंने अभी मशीन लगा दी क्योंकि आज सुबह मशीन नहीं लगी थी, तो मैंने कहा चलो अभी लगा देते हैं। और मम्मी के लिए ना पापा ने अभी नई मशीन और LCD ली है। तो एक तो मम्मी की आप लोगों को पता ही है भाई, इस एज में थोड़ा सा काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो इस बार ना मम्मी के लिए फुली ऑटोमेटिक मशीन ली है। और फिर मैं भी चली जाती हूँ अपने घर, और मेरी छोटी बहन की भी शादी हुई है, आप लोगों को पता ही है, तो वो अपने घर रहती है, तो मम्मी अकेली रहती है। इस वजह से ना पापा ने LCD भी लगवा दी कि चलो अपना टाइम कट जाता है जब अकेले रहते हैं, क्योंकि अकेले इंसान का टाइम कटता नहीं है, पापा भी ऑफिस चले जाते हैं, थोड़ा सा काम ईजी हो जाए, तो इस वजह से मशीन तो नई वाली वैसे 1-2 बार यूज़ कर ली, 2-3 दिन हो गए आए हुए, तो अभी मैंने वही लगा दिया। कपड़े भी धुलते रहेंगे, थोड़े से बर्तन है मैं वो करूँगी। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अब रेस्ट ही करूँगी। तो थोड़े से 2-4 बर्तन है, अभी मैंने मैक्रोनी बनाई थी और चाय बनाई थी, तो उसके बर्तन है वो करती हूँ, तब तक मम्मी भी आ जाएगी। तो थोड़े से बर्तन थे, अभी मैंने मैक्रोनी वगैरह बनाई थी, साथ में चाय बनाई थी, तो उसके थोड़े से बर्तन थे, तो साथ के साथ इनको भी मैं वॉश करके रख दूंगी। और ये जो प्लेट्स है ना गाइस, ये ना उसकी है जो सेरेमिक होता है ना उसकी, तो इनका टूटने का डर रहता है, तो इनको ना मैं अलग से पहले वॉश करके रखती हूँ, उसके बाद जो बाकी के बर्तन होते हैं ना वो करती हूँ, क्योंकि ये सारे बर्तनों में ना इनका टूटने का डर रहता है, तो इनको मैं पहले वॉश करके रख दूंगी, उसके बाद बाकी के करूँगी। और ये वाले काम ना अगर आप साथ के साथ कर देते हो ना, चाहे थोड़े ही बर्तन हो, तो बहुत हमारे लिए अपने आप ही ईजी हो जाता है किचन का काम। और अगर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो काफ़ी टाइम उसमें लगता है, तो मैं तो ना जितने बर्तन यहाँ पर होते हैं साथ के साथ करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है और फैमिली थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, तो उस वजह से ना ये सारे काम अपने लिए ही बढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है मैं साथ के साथ करके रख देती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है, तो इस वजह से टाइम से ही कर लो। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन हुए थे मैं उन्हें फटाफट से वॉश करके रख दूँगी। इसके अलावा गाइज आपको दर्शन कराती हूँ बागेश्वर धाम के, क्योंकि पतिदेव गए हैं गुरु पूर्णिमा की वजह से, उनके टिकट पहले ही हो चुके थे, तो पहले महीने ही उन्होंने करा लिए थे 7 तारीख के टिकट, क्योंकि 8 का मंगलवार था, तो मंगलवार को वहाँ पर मंगलवार और शनिवार की ही वहाँ पर पेशी होती है। मतलब जा तो आप कभी भी सकते हो, बट ज़्यादा महत्व वहाँ मंगलवार और शनिवार का, ये बालाजी का धाम है, हनुमान जी का, तो इस वजह से। तो पतिदेव के 7 तारीख के शाम के टिकट थे, 8 को सुबह वो पहुँचे, और वहाँ पर ना सन्यासी बाबा के चरणों की स्थापना ना गुरुदेव गुरु पूर्णिमा वाले दिन भक्तों के लिए बाहर कर रहे हैं। मतलब पहले वो मंदिर में रखे हुए थे उनके चरण, अब उन्होंने स्थापना उनकी बाहर कर दी, जिससे कि सब उनका आशीर्वाद ले सके। और गुरु पूर्णिमा के लिए ना देखो कितना सुंदर वहाँ पर सजाया गया है मंदिर, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा मन लगा था, मैं जा नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे काम है, आप लोगों को पता ही है, मम्मी की देखभाल कर रही हूँ, इधर अपने घर की भी बहुत सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, तो इस वजह से पतिदेव इस बार अकेले ही गए। मन तो मेरा बहुत था, बट मम्मी की वजह से मैं जा नहीं पाई। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है। इस बार बहुत भीड़ भी थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी आने वाली थी, इस वजह से 10 तारीख को वहाँ पर हुआ ये सब, और पहले ही पूरी डेकोरेशन करा दी थी वहाँ पर। और 3 दिन तक चलेगा ये गुरु पूर्णिमा का जो मतलब प्रोग्राम है ना, 3 दिन तक चलेगा। और ये अर्जी वाली जगह है जहाँ पर आपने नारियल देखे ना बंधे हुए, वहाँ पर नारियल की अर्जी लगती है, तो हर जगह से पूरा डेकोरेशन किया होता है, इतना सुंदर। उसके बाद वहाँ का पतिदेव ने मुझे वीडियो भेजी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। और तुरंत ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी यहाँ बारिश का वेट ही था, कब से वेट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना गाइज़। और दिल्ली में बारिश
का नामो निशान ही नहीं है। बट अभी 2 दिन से अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पर, तो एकदम से इतनी तेज़, मौसम तो पहले ही हो गया था बट बारिश नहीं हो रही थी, और अब ये फटाफट इतनी तेज़ बारिश होने लगी ना, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया आप लोगों के लिए। और मैक्रोनी वगैरह मैंने खा ही ली थी, इतना अच्छा लग रहा था ना मौसम देख के, और जब ऐसे स्नैक्स बनाओ तो और भी अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े बाहर थे तो मम्मी हटाने लगी थी। मैं मम्मी को मना करती हूँ बट मम्मी को ना काम की ना, एक होता है ना हमारी माओं में, काम की चुल मची रहती है इनको, जब रेस्ट दो तो रेस्ट नहीं कर सकती हैं ये लोग। तो वही मम्मी के अंदर भी है, मतलब 1 मिनट भी बैठ नहीं सकती है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो आज सावन का ना लास्ट, मतलब कल से सावन शुरू हो जाएगा, तो सावन में ना पूरे महीने कढ़ी नहीं बनती है, तो इस वजह से आज मैं लास्ट कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि फिर पूरे महीने ना सावन के हम लोगों के यहाँ कढ़ी नहीं बनती है, कढ़ी नहीं खाते हैं बना के। तो इस वजह से सब ने कहा कि आज कढ़ी चावल बना लो, तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी करने लगी थी। तो अब कढ़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोगों को अपने जो है चैनल पे दी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैंने सीधे ऑयल डाला, गर्म होते ही थोड़े से मेथी दाना, उसके बाद कड़ी पत्ता, और जो मेरा बेसन वाला घोल था ना कढ़ी के लिए बनाया था, उसी में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। फिर उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया, मिक्स कर दिया, और उसको अब जैसे ही वो गाढ़ी होगी ना तब तक पकाना है, और साथ साथ उसको चलाते रहना है, क्योंकि फिर वो कढ़ी ना अगर छाछ होती है वो फट जाती है अगर आप चलाना बंद कर देते हो। तो उसको घुमाते रहना है तब तक वो गाढ़ी ना हो, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी। उसके अलावा साइड बाय साइड मैंने पकौड़े अभी बना ली कढ़ी में डालने के लिए, और बाहर का नज़ारा दिखाया। यहाँ से खिड़की है ना विंडो किचन से, तो बहुत सुंदर नज़ारा, और हवा भी आती रहती है साथ ही साथ जब खाना बनाओ, वरना खाना बनाते हुए हम लोगों को ही पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर कढ़ी ऑलमोस्ट मेरी बन गई थी। उसके बाद मैंने तड़का लगा दिया था, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी हींग डाली थी, और सूखी लाल मिर्च मम्मी के पास थी नहीं तो इस वजह से नहीं डाली। साथ ही साथ मैं इसमें पकौड़ियाँ भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि बिना पकौड़ी के ना कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और अब इसको कर देंगे मिक्स, और ढक के एक बॉईल लगा के हमारी जो है ना कढ़ी तैयार है। साथ ही साथ मैंने चावल भी बना दिए थे, और मेरा डिनर भी बन गया था, साथ साथ सबको मैंने दे भी दिया था। और बारिश जो है ना लगातार पड़ी ही रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। आज तो मौसम इतना बढ़िया हो गया था तो मौसम पकौड़ियों का, बट फिर कढ़ी का भी लास्ट था, तो इस वजह से ना मम्मी और कहने लगे कि कढ़ी बना ले, फिर तो बनेगी नहीं, इस वजह से तो मैंने आज थोड़ी सी मम्मी को भी दे दी थी। अभी वैसे मम्मी की सारी चीज़ें बंद है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मन करता है तो मैंने दे दिया था। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।